तो यहाँ पे हम बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। बजट यहाँ लिखिए, संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, ठीक है। बजट को, जो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट कहते हैं, और संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, ठीक। उसके बाद बजट, संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। बजट जो है, बजट का अर्थ होता है, बजट का अर्थ होता है चमड़ा का थैली। वार्षिक वित्तीय विवरण कहने का मतलब है बजट में एक वर्ष का आय और व्यय का चर्चा होता है। बजट जो है, बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वह खुद प्रस्तुत ना करके वह वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्रियों के द्वारा पेश करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु राष्ट्रपति इसे वित्त मंत्री या अन्य मंत्रियों से प्रस्तुत करवाते हैं। साथियों, बजट से धन नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ लिखिए, बजट से धन नहीं निकलता है, ठीक है। यह आपको बजट के बारे में हो गया। बजट क्या है? एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट का संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं चर्चा नहीं है, ठीक है। बजट जो है, चमड़ा का थैली को बजट कहते हैं। एक वर्ष का बजट एक वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक। बजट पेश करने का जो अधिकार है वह पहला अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति खुद पेश न करके वह वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्रियों के सहायता से उसे पेश करवाते हैं, ठीक। उसके बाद बजट से धन नहीं निकलता है, तो धन निकलता कहां से, इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 113 में देखेंगे, बीवी यानी यहाँ प्रा है, प्राकलन और आकलन समिति। साथियों, जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें जो होता है कि साल भर का लेखा जोखा रहता है कि कहाँ कितना व्यय करना है, कहाँ पे किस चीज का निर्माण करना है, हर एक चीज का जो है उसमें एक ड्राफ्ट बना के तैयार किया जाता है कि कितना धन कहाँ खर्च होगा और ना होगा, कहाँ पे उसका माने कि कौन सा काम करना, उसके बारे में जानकारी। लेकिन उसके लिए जो धन जुटाना होता है वह प्राकलन समिति में उसकी चर्चा होती है कि इतना धन यहाँ खर्च होगा, वहां खर्च होगा। तो यहाँ लिखिए, प्राकलन समिति में धन की चर्चा होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ हो गया अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक।
विनियोग विधेयक, जब हमको धन निकालना होता है, प्राक्कलन समिति से जब हमको धन निकालना होता है, तो उसके लिए हम विनियोग विधेयक संसद से पारित करवाते हैं, ठीक है। जब संसद से विनियोग विधेयक पारित होता है तब जाके धन निकलता है, तब उसके आगे काम होता है, जो भी काम करना, जो भी काम बजट में लिखा रहता है वह काम होता है, ठीक। तो यहाँ लिखिए प्राक्कलन से धन निकालने के लिए संसद से विनियोग विधेयक पारित कराना होता है। तो साथियों, प्राक्कलन से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है। सोचिए कि अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो फिर धन निकलेगा कैसे, तो उसके लिए भी इसमें चर्चा है। तो यहां लिखिए अनुच्छेद 115, इसमें है अनुपूरक अनुदान या अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। साथियों, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, जब विनियोग विधेयक से धन निकल जाता है, इसके माध्यम से जब धन निकाला जाता है, उसके बाद जब काम होने लगता है और जब महंगाई बढ़ जाता है, महंगाई नहीं, यहाँ पे सीधा समझिए कि जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और पैसे का कमी हो जाता है, तो उस स्थिति में सरकार जो है वह अतिरिक्त अनुदान लेगा, ठीक। अतिरिक्त अनुदान लेगा और उस कार्य को कराएगा। तो यहाँ लिखिए महंगाई बढ़ने पर कार्य रुक जाता है, जिसके महंगाई बढ़ने पर कार्य रुक जाता है, जिसे पूरा करने के लिए करने के लिए सरकार अतिरिक्त अनुदान लेता है। तो साथियों, अतिरिक्त अनुदान सरकार क्यों लेता है? महंगाई बढ़ने पर जब पैसा कम हो जाता है और कार्य रुक जाता है, उस स्थिति में कार्य को जारी रखने के लिए सरकार जो है वह अतिरिक्त अनुदान लेता है, ठीक। इसके बाद हम आर्टिकल 116 के बारे में बात करेंगे। लिखिए अनुच्छेद 116, इसमें क्या है? लेखानुदान। इसके बारे में समझिए। लेखानुदान जो है, जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है और यह पारित होने में लेट होता है, यानी देरी होता है, उस स्थिति में सरकार जो है लेखानुदान के माध्यम से पैसा निकालता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए जब विनियोग विधेयक में देरी होता है तो सरकार लेखानुदान से धन
उपलब्ध कराता है। यानी जब विनियोग विधेयक में देरी होता है, उस स्थिति में सरकार जो है लेखानुदान से धन उपलब्ध कराता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेखानुदान तो पारित हो जाता है, लेकिन विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। उस स्थिति में कार्य जो है वह स्थगित हो जाता है, वह जैसे का तैसा ही पड़ा रह जाता है। थोड़ा देर के लिए समझिए, पटना का गांधी सेतु पुल जो बनाना है, तो उसके लिए सरकार ने विनियोग विधेयक पारित किया, लेकिन उसमें देरी है। तो उसने क्या किया, लेखा अनुदान पारित किया और उससे जाकर उसने पैसा निकाला और कार्य स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब विनियोग विधेयक का समय जो निश्चित है उस समय पर पारित नहीं होता है, तो उधर का पैसा उधर फंस जाता है और लेखा अनुदान से फिर पैसा मिलता नहीं है। इस स्थिति में समझिए कि गांधी सेतु का कार्य अटका रह जाएगा, जितना बना है वो उतना ही पे रह जाएगा। तो साथियों, इसको समझ गए होइएगा। उसके बाद हम आर्टिकल 117 को देखेंगे। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया। साथियों, वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष प्रक्रिया का चर्चा है वह आर्टिकल 117 में है। उसके बाद 118 में देखेंगे। एक 118 में विधि, यानी संसद वित्तीय कार्य का मतलब हो जाएगा बजट या वित्त विधेयक। संसद वित्तीय कार्य जल्दी करने के लिए, जल्दी या समय पर करने के लिए, यहाँ समय लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। संसद वित्तीय कार्य समय पर करने के लिए विधि बनाता है। यानी वित्तीय कार्य जब करना हो तो संसद जो है वह समय पे विधि बनाएगा, कि ऐसा विधि बनाएगा जिससे जो वित्तीय कार्य है जो वह समय पे हो जाए। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 119 में प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया के नियम। वित्तीय विधेयक जो पेश किया जाता है, तो वित्तीय विधेयक का जो प्रक्रिया होता है उसके नियम के बारे में आर्टिकल 119 में चर्चा है। उसके बाद हम आर्टिकल 120 को देखेंगे। अनुच्छेद 120 में है भाषा, यानी संसद में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगा। आर्टिकल 120 कहता है कि संसद में जो प्रयोग होने वाली भाषा है वह हिंदी या अंग्रेजी होगा। तो साथियों, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगा। थोड़ा देर के लिए समझिए, अगर कोई सदस्य संसद में जाता है और उसे संसद का सदस्य बनता है और उसे हिंदी या अंग्रेजी नहीं आता है, तो फिर वो अपने बात को नहीं रख पाएगा। तो उस स्थिति में जो सदस्य जो होता है वह अध्यक्ष या सभापति महोदय से सिफारिश करता है कि आप हमें अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में बात करने की अनुमति दीजिए। तो उस स्थिति में जो अध्यक्ष या सभापति महोदय होते हैं
वह उस सदस्य को अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करने के लिए अनुमति दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद वह कार्यवाही या बहस में अपना क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 121 121 में चर्चा। संसद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के आचरण की सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट या जज के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के आचरण का चर्चा नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 121 कहता है कि अगर कोई जज जो है उस पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या किसी प्रकार का आरोप लगता है, उस स्थिति में संसद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के बारे में, उसके आचरण के बारे में चर्चा नहीं होगी। लेकिन एक बात और कहता है, लेकिन संसद उस स्थिति में उस पर महाभियोग ला सकता है। यानी उसके आचरण के बारे में तो कोई चर्चा नहीं होगा, लेकिन उसके उसको लेकर के महाभियोग लाया जा सकता है संसद में। जैसे कि अभी देखिए यशवंत क्या बोलते हैं, दक्षिण में तमिलनाडु के दक्षिण में तमिलनाडु हाई कोर्ट के एक जज थे, तो उनको लेकर के मैंने कि अभी संसद में महाभियोग लाने की प्रक्रिया जो है विपक्ष के द्वारा शुरू किया गया है, तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 123 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। साथियों, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में चर्चा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश कब लाते हैं? जब कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, तो उस स्थिति में अगर देश को तत्काल कोई कानून की जरूरत पड़ती है, तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर या मंत्रिमंडल के सिफारिश पर जो है वह अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश होता क्या है? यह एक अस्थायी कानून है और इसका जो होता है समय जो होता है 6 महीने का होता है। अगर उस 6 महीने के बीच में अगर कोई सत्र प्रारंभ हो जाता है और जस्ट उसके 6 महीने के आसपास अगर कोई सत्र प्रारंभ होता है, उस स्थिति में इस अध्यादेश का जो टाइम होता है मात्र 42 दिन का बच जाता है। कितने दिनों का? 42 दिन का। अगर संसद चाहे तो इसे अस्थायी कानून बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे संसद के दोनों सदन से विधेयक को पारित करना होगा, तब जाके राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा और यह कानून बन जाएगा। तो यहाँ लिखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश यहाँ लिखिए विश्रांति संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के कहने पर के कहने पर लाता है। किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद के कहने पर। यह जो है एक अस्थायी कानून होता है। इसका समय 6 माह का होता है। कितने का? 6 माह का। सत्र प्रारंभ होने के बाद
होने के बाद मात्र 42 दिनों का रह जाता है। उसके बाद इसे अस्थायी कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सत्रों से पारित कराना होता है। यानी इसे अस्थायी कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सत्रों से पारित कराना होता है। ठीक है। अध्यादेश की जांच, अध्यादेश न्यायिक है या नहीं, इसके अध्यादेश का न्यायिक जांच अनुच्छेद 13 के द्वारा हो सकता है। यानी अध्यादेश का जो है न्यायिक जांच अनुच्छेद 13 के द्वारा हो सकता है। ठीक है। सत्र प्रारंभ होने के बाद 42 दिनों का रह जाता है। अध्यादेश कितने दिनों का रह जाता है? 42 दिनों का। तो साथियों, आज हमने वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया जो है उसके बारे में चर्चा किया, इसका जो ट्रिक है उसको देखा। अगर आप लोग को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक कमेंट कीजिएगा और दिल जरूर भेजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0, एईडीओ और दरोगा या पीसीएस, बिहार पीसीएस के एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आपको यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कारण यह है कि इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 123 हो गया और 112 हो गया। इस टाइप का जो आर्टिकल है वह हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। और कुछ ऐसा आर्टिकल जो है 112 से लेकर 123 के बीच में जो छुपा हुआ आर्टिकल कहते हैं, तो डायरेक्ट आपको पीसीएस के एग्जाम में पीटी में देखने को मिलेगा। तो साथियों, फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।